हेलो एवरीवन, स्वागत कर यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिलामाने आज वीडियो आम देखा +3 सेकेंड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो कोर पेपर 3 रही बुझला एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार जो सेकेंड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 3 जोड़े तुम मेजर पेपर कौच। तो ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 रु 2 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन गोटे गोटे सरी जाइए। देखिए आम यूनिट 3 जोटा कि रही बलराम दास और जगन्नाथ दास को विषय रे बुझला। तो से विषय आज आम 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आम आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम बहुत लाभदायक हो। तो चलतु आरंभ करवा। जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलतु आरंभ करवा। तो देख पे प्रथम प्रश्न रही ब्रह्मगीतार रचयिता किए, यह किपरि रचित होइतिला। तो ब्रह्मगीतार रचयिता होती बलराम दास। यह गद्य रचना, एटा गोटे हूँ गद्य रचना। ब्रह्मगीतार रचयिता होती बलराम दास। एथिरे ब्रह्मज्ञान संबंधी विभिन्न गूढ़तत्व लेखक उभय पद्य और गद्य रचना करछंती। तो बुझीगला 2 मार्क क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मन रख पिलाने एटा। तो नेक्स्ट जगन्नाथ दास केउठी जन्मग्रहण करते। जगन्नाथ दास पुरी निकटवर्ती कपिलेश्वर शासन रे एक कुलीन परिवार रे जन्मग्रहण करते। एक कुलीन परिवार रे जन्मग्रहण करते जगन्नाथ दास बुझिला। नेक्स्ट जगन्नाथ दास एपरी नामकरण हेबार गूढ़तत्व कौन। तो पिता पंडित भगवान दास, पिता पंडित भगवान दास जगन्नाथ महापुरुष अपार कृपारु नवजात पुत्रटी को पाइथिबारु तांकर एपरी नाम रखिथिले जगन्नाथ बुझिला। तो देख पिता तांकर पितांक नाम होउची भगवान दास। से जगन्नाथ महाप्रभु को अपार कृपारु नवजात पुत्रटी को अर्थात जगन्नाथ दास को पाइथिबारु तांकर नाम जगन्नाथ दास रखिथिले बुझिला। नेक्स्ट जगन्नाथ को केते वर्ष बयस रे पिता मृत्युवरण करते। तो जगन्नाथ दास को केते वर्ष होउतबा बयस रे पिता मृत्युवरण होतिला। तो एक जगन्नाथ दास को 14 वर्ष बयस बेली तांकर पिता मृत्यु होइतिला अर्थात विजोग होइतिला बुझेला। नेक्स्ट केते वर्ष बेला ने मन रख 14 वर्ष। नेक्स्ट जगन्नाथ को अति बड़ी उपाधि किए प्रदान करते। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पिला क्वेश्चन देख जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए प्रदान करते। तो देख दिने पुराण पाठ करुवा समय श्री चैतन्य तांको भेटिथिले एवं तांकर अगाध साहित्य पांडित्य रे भक्तिमत्तारे मुग्ध विमुग्ध होई तांको अति बड़ी उपाधि प्रदान करथिले। ना किए करथिले श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास को अति बड़ी आख्या देथिले बुझेला। नेक्स्ट जगन्नाथ दास क्यों धर्म ग्रहण करथिले और से कहार प्रिय नित्य सखा थिले। तो देखो जगन्नाथ दास वैष्णव धर्म ग्रहण करथिले पिलाने। जगन्नाथ दास वैष्णव धर्म ग्रहण करथिले। से श्री चैतन्यंकर प्रिय नित्य सखा थिले बोली जगन्नाथ दास कहिसंती बुझिला। नेक्स्ट जगन्नाथ दास भागवतटी केते स्कंद विशिष्ट। तो जगन्नाथ दास भागवतटी केते स्कंद विशिष्ट। तो जगन्नाथ दास भागवतटी 11 स्कंद विशिष्ट 11 स्कंद विशिष्ट 12 स्कंद को महादेव दास नामक परवर्ती कालीन जड़े कवि अनुवाद करते। 1100 स्कंद पर्यंत जगन्नाथ दास भागवतर अध्याय संख्या होची 329 बुझेला। तो देख जगन्नाथ दास भागवतटी 11 स्कंद विशिष्ट अटे। से मध्य 12 स्कंद को महादेव दास नामक जड़े परवर्ती कालीन जड़े कवि अनुवाद करते। 1100 स्कंद पर्यंत जगन्नाथ दास भागवतर अध्याय संख्या होची 329 क्लियर। नेक्स्ट बलराम दास पिता नाम कौन थिला। तो देख सेटा जगन्नाथ दास देखिला एबे बलराम दास। तो बलराम दास पिता नाम थिला सोमनाथ महापात्र एवं तांको माता नाम थिला जमुना देवी। तो मन रखा कन्फ्यूज हेबनी। बलराम दास पिता नाम थिला सोमनाथ महापात्र और माता नाम थिला जमुना देवी और जगन्नाथ दास पिता नाम थिला भगवान दास बुझिला। नेक्स्ट बलराम दास पिता क्यों राजार मंत्री थिले। तो देख बलराम दास पिता प्रतापरुद्र राजा प्रतापरुद्र देवंकर मंत्री थिले। नेक्स्ट बलराम दास क्योंठारे साधनारत थिले।
तो बलराम दास पुरीर बांकी मुहाण निकटरे थिबा गंधर्व मठरे साधनारत सबुबेले रहुथिले। तो बलराम दास पुरीर जो बांकी मुहाण नदी रही बांकी मुहाण निकटरे थिबा गंधर्व मठरे साधनारत रहुथिले। क्लियर। नेक्स्ट, कवि बलराम दास कहा द्वारा प्रभावित होते? तो कवि बलराम दास श्री चैतन्य महाप्रभु। कवि बलराम दास श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रभावित हो वैष्णव धर्म ग्रहण करते। बुझेगा। नेक्स्ट, भाव समुद्र रे केतोटी पद रही? तो भाव समुद्र रे 748 पद रही। यह एक भक्ति रसात्मक ग्रंथ। बुझेगा। तो भाव समुद्र रे 748 पद रही। नेक्स्ट, बट अवकाश क्यों वृत्तरे रचित होइछि? तो बट अवकाश दांडी वृत्तरे रचित होइछि पिलाने। बट अवकाश दांडी वृत्तरे रचित होइछि। यह एक क्षुद्र ग्रंथ। नेक्स्ट, बौला अध्यायटी केते पद विशिष्ट रचना? ना बौला अध्यायटी बलराम दासଙ୍କ द्वारा रचित होइछि। यह 43 पद विशिष्ट एक क्षुद्र रचना अटे। तो बौला अध्यायटी 43 पद विशिष्ट अटे। नेक्स्ट, कांत कोइली रचयिता किए? तो कांत कोइली रचयिता होइछन्ति बलराम दास। यह 34 रीति रे रचित होइछि। नेक्स्ट, ब्रह्मांड भूगोल रचयिता किए? तो ब्रह्मांड भूगोल रचयिता होइछन्ति बलराम दास। आलोच्य ग्रंथटी 84 अध्याय विशिष्ट एक वैष्णवीय ग्रंथ अटे ब्रह्मांड भूगोल। बुझेला। नेक्स्ट, वेदांत साई गुप्त गीतार रचयिता किए? यह केतोटी अध्याय विभक्त? तो वेदांत सार गुप्तर गीतार रचयिता होइछन्ति बलराम दास। यह नवाक्षरी वृत्तरे रचित होइछि। एथिरे 32 अध्याय रही। बुझेला। तो परवर्ती प्रश्न अछि, अमरकोश गीतार रचयिता किए? यार केतोटी अध्याय अछि? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने अमरकोश गीता। तो अमरकोश गीतार रचयिता होइछन्ति निजे बलराम दास। यही ग्रंथटी 10 अध्याय विशिष्ट एक उत्कलीय वैष्णव धर्म तत्व ग्रंथ अटे। क्लियर। नेक्स्ट, तुलाभिणार रचयिता किए? तो जगन्नाथ दास होइछन्ति तुलाभिणार रचयिता। यह एक तत्वमूलक रचना अटे। एथिरे शिव पार्वती कथोपकथन छलरे सृष्टिर प्रारंभ एवं सृष्टिर समस्त तत्व विषय वर्णित होइछि। तो तुलाभिणारे प्रभु शिव माता पार्वती कथोपकथन विषय रे कहा जाइछि। नेक्स्ट, दारु ब्रह्म गीतार रचयिता किए? तो देखो दारु ब्रह्म गीतार रचयिता होइछन्ति अतिबड़ी जगन्नाथ दास। तो दारु ब्रह्म गीतार रचयिता होइछन्ति अतिबड़ी जगन्नाथ दास। यही ग्रंथटी 3 अध्याय विशिष्ट अटे। नेक्स्ट, गुप्त भागवतर रचयिता किए? यह केते अध्याय विशिष्ट? तो गुप्त भागवत रे रचयिता होइछन्ति अतिबड़ी जगन्नाथ दास। यह 26 अध्याय विशिष्ट एक तात्विक ग्रंथ अटे। क्लियर। नेक्स्ट, मृगुणी स्तुतिर रचयिता किए? तो मृगुणी स्तुतिर रचयिता होइछन्ति अतिबड़ी जगन्नाथ दास। यह एक स्तुतिमूलक क्षुद्र रचना अटे। नेक्स्ट, गजस्तुतिर रचयिता किए? तो गजस्तुतिर रचयिता भी होइछन्ति जगन्नाथ दास। यह एक क्षुद्रमूलक जनप्रिय रचना अटे। नेक्स्ट, सारला दासଙ୍କ परे क्यों विशिष्ट पुराणकार पंचसखा जुगर प्राण प्रतिष्ठा करथिले? तो सन्थ कवि बलराम दास। तो बलराम दासଙ୍କ उपाधि होची सन्थ कवि। सन्थ कवि आउ जणे अछन्ति पिलाने। सन्थ कवि किए? कमेंट रे निजर मतामत देव। तो सन्थ कवि किए? कमेंट रे लिखिबो। बुझेला। तो सन्थ कवि बलराम दास एवं तांको समसामयिक साधक कवि माननकु नै पंचसखा जुगर प्राण प्रतिष्ठा करथिले। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखो परवर्ती प्रश्न अछि, 5 जन साधक कवि माननक नाम कोन? तो पंचसखा जुगर 5 जन साधक कवि माने हेउचंती बलराम दास, अतिबड़ी जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास और शिशु अनंत दास। तो एमानंकु पंचसखा बोली कहा जाते। बुझेला। तो पंचसखा जुगर 5 जन विशिष्ट कवि माने होचंती बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास और शिशु अनंत दास। बुझेला। नेक्स्ट, पंचदश शताब्दीर शेष में ओडिशार क्यों परंपरा सृष्टि होइतिला?
ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷରେ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷରେ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ, ତ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବୈଜୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ? ତ ଦେଖ, ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଓ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୈଜୟେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମସାମୟିକ ରାଜା। ବୁଝିଲା? ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ, ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କାହା ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଦେଖ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମରେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିହିତ ଥିଲା? ତ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନିହିତ ଥିଲା? ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ସାଧନା, ଆସନା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯମ, ନିୟମ, ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା, ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ, ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ? ତ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ 4ଟି ମାର୍ଗ ରହିଥିଲା: କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ 4ଟି ମାର୍ଗ ରହିଥିଲା: କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତ ଦେଖ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ କାହାଠାରେ ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲେ? ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ସକଳ ଧର୍ମ ଓ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ପର ଉଦ୍ଗାତା କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାଧକ କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ପର ଉଦ୍ଗାତା। ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାଧକ କବିମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ପର ଉଦ୍ଗାତା। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖା କେଉଁ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଓ ପୂଜିତ ହୋଇଅଛି? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଓ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଓ ପୂଜିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ପୂଜିତ ଓ ପରିଚିତ ଅଟେ? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏଇଟା ବହୁତ, ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଓ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଓ ପୂଜିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଲ୍ମୀକି କିଏ? ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଲ୍ମୀକି ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କବି ବଳରାମ ଦାସ ଆନୁମାନିକ 1472ରୁ 1476 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସଠିକ୍ କହିପାରିବନି, ତ 1472ରୁ 1476 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ମାତା ଥିଲେ ଯମୁନା ଦେବୀ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣର ନାମ କ'ଣ? ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣର ନାମ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ନେକ୍ସଟ, ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ବଳରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ତ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଓ ଉଡ୍ଡିଆ ବଳରାମ ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ,
ଉଡ୍ଡିୟା ବଳରାମ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ